एक्सरसाइज है 2.1 एंड इसमें दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस के 14-15 पार्ट्स हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। इन सब में कुछ स्टेप्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं बट सब में कॉमन है, तो हम उन स्टेप्स को अलग कर लेते हैं और उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और उन स्टेप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने याद रखनी है वो है बायनोमियल थ्योरम। अब हम बायनोमियल थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम की तरफ जाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने a प्लस बी की पावर m देखा है? आप कहेंगे a प्लस बी की पावर m तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, चलें इसे आसान कर लेते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर देखा है? हम सब ने देखा है, हम सब ने सॉल्व किया है। क्या होता है? a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही है। हम इसको थोड़ा डिफरेंटली भी लिखते हैं। हम लिख सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है, ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम अब थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट करते हैं। हम कहते हैं अगर a प्लस बी की पावर 3 हो यानी m इज इक्वल टू 3 तो कैसे होगा? तो उसका भी फॉर्मूला हमें पिछली क्लासेस से मालूम है और वो क्या है? a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b की पावर क्यूब यानी b की पावर 3। अब आप इसमें कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं। पैटर्न ये है कि a की पावर m से स्टार्ट हुई यानी 3 से, फिर हमने 3 में से एक कम की 2 हो गई, 2 को एक और कम किया a की पावर 1 हो गई, फिर हमने एक और कम किया तो a की पावर 0 हो गई यानी a गायब हो गया आखिरी टर्म में से, और आप देख सकते हैं। और b की पावर हमने 0 ली शुरू में यानी a क्यूब के साथ b लिखा ही, फिर b की पावर क्या की 1 इसलिए b लिखा, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड इंटरेस्टिंग है, इसी ट्रेंड को आगे लेके चलते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। अब मैं कहता हूं अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 10 हो तो क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं यानी इसको खोलते हैं। आंसर जो आता है वो आता है a की पावर 10 प्लस 10 a रेज टू पावर 9 इंटू बी प्लस 45 a की पावर 8 b की पावर 2 प्लस आगे फिर अगेन आप देख सकते हैं 120 a की पावर 7 b की पावर 3 प्लस 210 a की पावर 6 b की पावर 4 प्लस 252 a की पावर 5 b की पावर 5 प्लस 210 a की पावर 4 b की पावर 6। अब आप कुछ यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं इनको भी भूल जाइए यानी 10, 45, 122, 10 इन्हें भी भूल जाइए, बट a और b की पावर्स को देखिए क्या हो रहा है। एग्जैक्टली वही जो हमने ऊपर कहा कि m से स्टार्ट हुई है पहली टर्म की पावर यानी a की पावर m है इस केस में 10, a की पावर पहली टर्म में है 10, नेक्स्ट टर्म में 10 में से एक कम कर दिया, 10 में से एक और कम कर दिया, फिर एक और कम, यानी हर टर्म में a की पावर हम 1 कम करते जा रहे हैं और b की पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। शुरू में b की पावर 0 थी यानी b था ही नहीं है 10 के साथ, फिर सेकंड टर्म में a की पावर 1, a9 b1 फिर a8 b2। अगर एट एनी टर्म हम दोनों को ऐड करें तो आंसर 10 ही आएगा हमेशा। आप देख लीजिए किसी भी टर्म में, फॉर एग्जांपल 45 a स्क्वायर b8 तो 2 प्लस 8 10, उससे अगली टर्म में देखिए 1 प्लस 9 10, उससे पीछे वाली यानी a3 b7 में देखिए 3 प्लस 7 10। तो ये तो बड़ा आसान हो गया याद रखना। एग्जैक्टली ऐसे ही है एंड ये है बायनोमियल थ्योरम। बाय मीन्स टू, तो ऐसी ब्रैकेट जिनमें 2 टर्म्स होंगी उनमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी तक हमने नंबर्स को नहीं बताया कि ये 10, 45, 122, 10, 252 ये कैसे आए, इनको भी आगे देखते हैं। अब आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 है आई गेस जिसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़े थे और उसमें हमने NCR पढ़ा। n यहाँ पे NCR जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, NR जो हमने सेलेक्ट किए हैं एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस।
तो एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन की पावर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल, ये होता है। अब कैलकुलेटर से आप बड़े आराम से हमारे केस में जो n है वो 10 है, तो हम 10C0 से 10C10 तक बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मैन्युअली भी करके देखते हैं। मैन्युअली करने के लिए क्या करेंगे, MC0 मालूम करते हैं सबसे पहले। तो n की जगह m आ गया, r की जगह 0 आ गया। हमारा फॉर्मूला कहता है ऊपर n का फैक्टोरियल रखेंगे, जो हम इस केस में m का फैक्टोरियल रखेंगे, नीचे m माइनस r का फैक्टोरियल। तो 0 है r, तो m माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, तो 0 है r, तो r 0 का फैक्टोरियल। अब मुझे बताइए कि आपको आई एम श्योर याद होगा कि फैक्टोरियल कैसे खोलते थे। वैसे इस टर्म में हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। m माइनस 0 का आंसर होगा m, बाहर फैक्टोरियल है तो नीचे भी m का फैक्टोरियल है, ऊपर भी m का फैक्टोरियल है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1/1, आंसर इज 1। तो MC0 का आंसर आ गया 1। अब 0 से आगे बढ़ते हैं, MC1 कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, m का फैक्टोरियल जो कि n फैक्टोरियल था, ऊपर m का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल। r की जगह 1 है तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। अब मैंने कहा था कि आपको फैक्टोरियल खोलना आना चाहिए, एक्सपेंड करना आना चाहिए। बड़ा आसान है, जो भी नंबर दिया हो उसको एक कम करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करते 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 जब तक हम 0 तक नहीं जाते। तो m फैक्टोरियल के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू m माइनस 1 का फैक्टोरियल। मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ बट मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले टर्म में हमारे पास m माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो ऊपर भी m माइनस 1 का फैक्टोरियल बना दिया। m माइनस 1 का फैक्टोरियल m माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ m बचा। तो MC1 इज इक्वल टू m, इजी। नेक्स्ट हम MC2 ओपन करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला हुआ, अब r जो है वो 2 हो गया, तो m फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे m माइनस r का फैक्टोरियल आना था, r की जगह 2 है तो m माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल लिखना है, तो r की जगह 2 है तो 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे। अब मैंने m फैक्टोरियल जो न्यूमरेटर में है यानी ऊपर है बटे के, उसको खोलना है, एक्सपेंड करना है। तो m फैक्टोरियल की जगह मैं लिख सकता हूँ m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब मैं 2 के फैक्टोरियल से पीछे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट, आप देख सकते हैं क्योंकि नीचे भी m माइनस 2 का फैक्टोरियल है। m माइनस 2 का फैक्टोरियल m माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर बचा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 और नीचे बचा 2 का फैक्टोरियल। तो हमारा MC2 आ गया m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब आप एक पैटर्न देख सकते हैं, अगर मैं आपको MC3 कहूँ तो आपको सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगी कि 3 का मतलब है नीचे 3 का फैक्टोरियल आएगा और ऊपर 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो MC3 होगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। MC4 क्या होगा, ऊपर 4 आएंगी, नीचे 4 का फैक्टोरियल आएगा, यानी m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। 5 भी कर लेते हैं, MC5 हो गया, ऊपर 5
चीज़ें आएंगी, नीचे 5 का फैक्टोरियल आएगा, सिंपल, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू एम माइनस थ्री इंटू एम माइनस फोर एंड डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। एंड आप जितने मर्जी टर्म्स इस तरह करते जाइए एंड दिस इज सो इजी। तो हम वापस आते हैं, a प्लस बी की पावर 10 का हमने ये फॉर्मूला लिखा था और हमने a और b की पावर्स तो बता दी थी, a ग्रेजुअली कम हो रही है, b ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और एट एनी गिवन इंस्टेंट दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, जो भी हमारी पावर होगी उसके इक्वल आएगा। अब हम मैन्युअली देखते हैं, a प्लस बी की पावर m होगी तो सबसे पहली टर्म में हमेशा a की पावर m लेंगे, b यानी सेकंड टर्म की पावर 0 होगी और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, mc0। फिर सेकंड टर्म क्या होगी, m में से एक माइनस कर देंगे यानी a की पावर m माइनस 1, और वो जो माइनस किया है वो b को दे देंगे यानी b की पावर 1, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, mc1। थर्ड टर्म m माइनस 2, b की पावर 2 mc2। नेक्स्ट टर्म m माइनस 3 इंटू बी की पावर 3 इंटू mc3। ये हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह देख लिया, आप खोलेंगे। अभी हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करते हुए mc0, mc1, mc2, mc3 कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, a प्लस बी की पावर 10 के लिए। उस केस में हमारे पास m इज इक्वल टू आ गया 10। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, mc0 इसका आंसर हमेशा 1 आना है, तो 10c0 का आंसर 1। 10c1 इज इक्वल टू 10, मैंने कैसे कह दिया, अभी आपको बताया था कि mc1, और हमने प्रूव किया है mc1 इज इक्वल टू m इस केस में 10 है तो mc1 इज इक्वल टू 10। mc2 क्या होगा, अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कीजिए और आप देखेंगे हमने अभी कैलकुलेट किया था कि mc2 इज इक्वल टू m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो 10c2 क्या होगा, m की जगह 10 रख दीजिए, तो 10c2 होगा 10 इंटू 10 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब 10 माइनस 1 का आंसर होता है 9, तो 10 इंटू 9 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। 10 इंटू 9 इज 90 ओवर 2 यानी 90 का हाफ, तो वो आ जाएगा 45। 10c2 हमने निकाल लिया 45 और वो लिख भी लेते हैं। नेक्स्ट 10c3 बड़ा इजी है। अब हमने अभी पीछे देखा था mc3 क्या था, m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम m की जगह 10 रख देंगे, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल। अब 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 2 इज 8, हमें पता है, तो 10 आप कैलकुलेटर से कीजिए, मैं दिमाग में करता हूँ। 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3, 9, 3 हो जाएगा 2, 4, 8, 4 इंटू 3, 12 इंटू 10 इज़ 120, तो 10c3 इज इक्वल टू 120 आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। एंड इस तरह आप 10c4, 10c5 करते करते आगे भी जा सकते हैं। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, इस पूरी एक्सरसाइज में यानी 2.1 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें 2 टर्म्स नहीं होंगी तो हम बनाएंगे। पहली टर्म को हमेशा हम 1 बनाएंगे तो वो बन जाएगी 1 प्लस, एक एग्जांपल देता हूं, डेल्टा x ओवर x की पावर m। इस तरह की फॉर्म बनाएंगे हम पहले क्वेश्चन में तमाम पार्ट्स में। तो इस अगर 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर m को मैं कहूँ, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। सेकंड टर्म क्या है, इस केस में डेल्टा x ओवर x है बट कुछ भी हो सकती है, एंड पावर इज इक्वल टू m, कोई भी पावर हो सकती है जो हम देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर m, इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहली टर्म आएगी 1 और हम पीछे देख चुके हैं कि 1 आती है, प्लस जो सेकंड टर्म है उसमें हम लिखेंगे पावर इनटू सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या होगा, पावर इनटू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये आपने याद रखना है और बड़ा इजी है, पीछे हमने प्रैक्टिस की है। प्लस जो नेक्स्ट टर्म होगी, पावर इंटू पावर माइनस 1 इंटू पावर माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब, यानी सेकेंड टर्म की पावर
3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2 इंटू पावर -3 ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म की पावर 4। अब हम एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, हम m को 1/2 ले लेते हैं, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। अब आप एक्सपेंड कीजिए, नथिंग टू वरी, सेम चीज, पहली टर्म हमेशा 1 आएगी, फिर प्लस पावर, पावर क्या है 1/2, तो मैं जहां पावर लिखा रहा हूँ 1/2 लिख देता हूँ। सेकेंड टर्म की जगह अब हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इंटू पावर -1, पावर इज 1/2 इंटू पावर -1 मतलब 1/2 -1, नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सेकेंड टर्म का स्क्वायर का मतलब डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म किस तरह खोलेंगे, उसमें पावर जो कि 1/2 है, पावर -1 तो 1/2 -1 इंटू पावर -2 मतलब 1/2 -2, नीचे 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब। वही देखा हमने, जो फैक्टोरियल होगा वही सेकेंड टर्म की पावर होगी। हमें पूरी 2.1 एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें हमें थर्ड या फोर्थ टर्म तक ओपन करना पड़े, हम क्योंकि हमें पता है चलते जाएंगे जितनी मर्जी खोल लीजिए, लेकिन आप हमेशा 1, 2 और मैक्सिमम 3 टर्म्स लिख लेंगे एंड दिस इज अंडरस्टूड। तो अब हमने ये लिया 1/2, हम पावर -1/2 हो तो क्या करेंगे, वेरी इजी, सब कुछ सेम रहने वाला है। पहली टर्म होगी 1, दूसरी पावर इनटू सेकंड टर्म, यहाँ पे पावर है -1/2, सेकंड टर्म है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इनटू पावर -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। पावर इस केस में -1/2 है तो -1/2 इंटू -1/2 -1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2 यानी -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2, 3 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब। हम पावर जो क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम खोलेंगे 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -3। सेम, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, तो 1 प्लस पावर इनटू सेकंड टर्म, पावर क्या -3, सेकंड टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म क्या होगी आप खुद गैस कर सकते हैं, पावर इंटू पावर -1 यानी -3 इंटू -3 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2 ओवर 3 का फैक्टोरियल यानी -3 इंटू -3 1 -1 -3 -2 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब। ये तो था पार्ट 4 में, हम ये देखेंगे यानी ये एक्सपेंड करेंगे। पार्ट 5 में होगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ जो सेकंड टर्म है पहले वाले पार्ट्स में हम x था, यहाँ पे x -1 होगा तो कोई फर्क नहीं, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है, 1 पहली टर्म हमेशा 1 होगी, दूसरी टर्म पावर इनटू सेकंड टर्म, पावर है -1, सेकंड टर्म है डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, प्लस जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी पावर इंटू पावर -1 यानी -1 इंटू -1 -1 और 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए का क्यूब, अगेन बिल्कुल सेम। अगर पार्ट 7 में देखें जो हम अभी देखेंगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो वो होगी 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू रेज टू पावर -4। हमारा formula is never going to change. That's the beauty of binomial theorem and that's the beauty of the exercise which we are trying to do here. It's so simple. Second year का math is the easiest one to do. Believe me, बहुत आसान है। तो first term 1 plus power जो कि -4 है into second term यानी डेल्टा x over x। Next term क्या है, power into power -1 over 2 का factorial into डेल्टा x over x की power 2। Next term क्या है, पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2 यानी -4 इंटू -4 -1 इंटू -4 -2 ओवर 3 का फैक्टोरियल।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पावर 1/3 है, यानी पार्ट 9 में हम देखेंगे। एंड बिलीव मी अगेन, देयर इज नथिंग गोइंग टू चेंज हियर ऑल्सो। हम क्या करेंगे, 1 प्लस सेकेंड टर्म एंड पावर, यही हमें सिर्फ सेकेंड टर्म और पावर नजर आ रही हैं और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो 1 प्लस सेकेंड टर्म जो कि यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 है और पावर 1/3 है। तो क्या था हमेशा 1 प्लस पावर यहाँ पे 1/3 है, सेकेंड टर्म जो कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 है, प्लस पावर इंटू पावर -1/2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर यानी 1/3, पावर -1 यानी 1/3 -1, पावर -2 यानी 1/3 -2 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का क्यूब। इजी। पार्ट 10 में क्या होगा, बिल्कुल सेम, यानी जो मर्जी पावर आती जाए। आप देखिए द ब्यूटी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स ओवर की पावर 3/2 क्या होगा, 1 आएगा हमेशा, फिर प्लस पावर यानी 3/2 इंटू सेकेंड टर्म यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस पावर इंटू पावर -1 यानी 3/2 इंटू 3/2 -1/2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2/3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 3। इजी। 11th पार्ट में हम पावर 5/2 कर देंगे, तो वो होगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 5/2। हमेशा पहली टर्म 1 प्लस पावर इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स यानी पावर इंटू सेकेंड टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर इंटू पावर -1/2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो हमारे इस केस में डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर, डू आई हैव टू से इट, मुझे कहने की ज़रूरत है, आई एम श्योर अब तक आपको वैसे ही याद हो गया होगा कि पावर इंटू पावर -1 इंटू पावर -2/3 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब। अब और जनरलाइज कर देते हैं, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर m होगी, ये हम पार्ट नंबर 12 में देखेंगे। एंड अगेन नथिंग चेंजेस, कुछ चेंज नहीं करना हमने। पहली टर्म हमेशा 1, दूसरी टर्म पावर इंटू सेकेंड टर्म यानी m इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, पावर इंटू पावर -1/2 का फैक्टोरियल यानी m इंटू m -1/2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, m इंटू m -1 इंटू m -2/3 का फैक्टोरियल, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, वेरी इजी। 14th पार्ट में हम 40 पावर लेंगे, यू नो, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40, बट अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, 1 प्लस 40 इंटू सेकेंड टर्म यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस पावर यानी 40 इंटू पावर -1 यानी 40 -1/2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। एन लास्ट टर्म होगी, जो वैसे प्लस करके डॉट 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 लिख देना है, इसका मतलब है जितनी मर्जी टर्म्स आगे लिखते जाएं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 एंड 4 टर्म्स दिखा रहे हैं, आप 100 लिख लीजिए, 40 के केस में 40 लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे आगे क्यों। हमेशा 2 या 3 टर्म्स लिखेंगे और बात क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट टर्म हम यहाँ जो लिखेंगे अगेन 40 इंटू 40 -1 इंटू 40 -2/3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब। एंड फाइनली 15th पार्ट में हम देखेंगे -100 पावर लेंगे हम, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -100 लेंगे, वो क्या होगा, 1 पावर इंटू सेकेंड टर्म जो कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगी, फिर पावर इंटू पावर -1 यानी -100 इंटू -100 -1/2 का फैक्टोरियल सेकेंड टर्म की पावर, एंड देन लास्ट टर्म ऐसे ही है। तो आई होप कि आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का पता लग गया होगा। अब यही सारे स्टेप्स हमने एक्सरसाइज के हर पार्ट में करने हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।